बदला हुआ नाम। जब भी किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो सब लोग यही सोचते हैं भाई इसका नाम क्या रखें। और कुछ लोग तो 1 साल पहले ही नाम रखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं कि जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम ये होगा, अगर लड़की होगी तो उसका नाम ये होगा, लड़का होगा तो उसका नाम दूसरा होगा। और इस प्रकार से वो नाम बड़े ध्यान से सोच समझ करके अपने नए जन्मे बच्चे का नाम रखते हैं। मेरा भी नाम रखा गया, आपका भी नाम रखा गया, लेकिन क्या आपका नाम बदला या मेरा नाम बदला? मेरा तो नाम नहीं बदला, शायद आपका भी नाम न बदला हो। जो माँ बाप ने आपको नाम दिया है वही नाम शुरू से लेकर के आखिर तक चलता रहता है। हालांकि बीच में कभी कदार लोग किसी वजह से अपना नाम बदल लेते हैं, या कभी कभी लोग अगर एक विश्वास से दूसरे विश्वास में बदलते हैं तो अपना नाम भी उसी प्रकार से बदल देते हैं। लेकिन नाम जो है बड़े ध्यान पूर्वक रखा जाता है। उस नाम से उसकी जो आइडेंटिटी है, पहचानना उसके चरित्र से संबंध रखने की कोशिश करती है ना। अब अगर हमने बोला भाई इसका नाम कोमल है तो हम ये सोचेंगे भाई जीवन भर ये बहुत कोमल रहेगा और अच्छा रहेगा, सीधा साधा रहेगा, और ऐसी आशा भी की जाती है। लेकिन साहब कभी कभी वो कोमल की जगह कठोर भी हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब। तो अब अगर आपका नाम कोमल है, आप प्लीज़ ऐसा ना सोचिए, आप हो सकते हैं कोमल हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब कभी कभी हमारा जीवन हमारे नाम के विपरीत हो जाता है। हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि जो हमारा नाम है और उसके पीछे जो उसका मतलब है, मीनिंग है, उसके अनुसार हम बने रहें। चलिए जी, हम नाम की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम अर्थात यीशु। जब यीशु की माता गर्भवती हुई तो स्वर्गदूत ने कहा तू उसका नाम यीशु रखना। उसके पिता से ये बात कही कि जब वो जन्म ले तो उसका नाम यीशु रखना। अब यीशु के नाम का मतलब है लोगों को उनके पापों से छुड़ाना, ठीक है। और वही नाम जो है जीवन भर चलता रहा, और आज हम उसे यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो हमारे पापों को छुड़ाता है, हमारे पापों को माफ़ करता है, धो डालता अपने लहू में। तो वो यीशु हुआ। लेकिन आज मैं आपके सामने ऐसे कुछ लोगों के नाम बताना मांगता हूँ जिनका एक पुराना नाम था, फिर उसको बदल दिया गया, वो नाम बदला हुआ नाम हो गया। अब उसकी वजह भी थी कि क्यों इनका नाम बदल दिया गया। तो आइए हम इन्हीं नामों के बारे में जरा सोचेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला हम देखते हैं एक नाम जिसका नाम, एक व्यक्ति जिसका नाम बदल दिया गया, और वो है अब्राहम या इब्राहिम अगर हम हिंदी में कहें, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। उत्पत्ति की किताब और उसका 17 अध्याय 4 से 6। अच्छा, इब्राहिम का नाम पहले था अब्राम, और उसको अब्राहम से बदल के अब्राहम कर दिया गया। ओके, आप इस बात का ध्यान दीजिए। पहले उसका नाम क्या था? अब्राम, और उसका नया नाम क्या हो गया? अब्राहम। अब इसका मतलब भी है भाई कि अब्राम नाम पहले क्यों दिया गया, उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम नाम क्यों दिया गया। चलिए देख लेते हैं। उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय 4 से 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। और इस प्रकार से 6वां पद भी हम देखते हैं, और मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने
अब्राम और अब्राहम, हालांकि ये दोनों एक व्यक्ति हैं, नया नाम अब्राहम है, उसके साथ वाचा बांधी, एक प्रॉमिस किया, प्रतिज्ञा की कि तेरे वंश के द्वारा मैं कई वंशों को पैदा करूंगा। अच्छा, जो अब्राम नाम है उसका मतलब है बहुत ऊंचा उठाने वाला पिता, आदर वाला पिता, सर्वोच्च पिता, वो अब्राम का नाम है, मतलब है। अच्छा, परमेश्वर ने उस अब्राम नाम को चेंज करके एक नया नाम दे दिया और वो है अब्राहम। और अब्राहम का मतलब है कि कई देशों के पिता या कई देशों के बच्चों के पिता, महापिता, मूल पिता जिसे कह सकते हैं। तो ये नाम दिया गया है परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को, अब्राहम से अब्राहम। आशा है आप इसको साफ रीति से समझ रहे हैं। एक और दूसरा नाम है जो यहाँ पर पाया जाता है, उसकी पत्नी के साथ यही बात हुई। उसकी पत्नी का नाम साराय था और उसको बदल करके सारा कर दिया है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे 17 अध्याय 15 और 16 पद, इसी अध्याय का 15 और 16 पद। अब यहाँ पर परमेश्वर ने उसकी पत्नी, जिसका पहला नाम क्या था, सारै, है ना, सारै, और उसको सारै से एक नया नाम दिया और उसको सारा बोला। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इसी का 15 और 16 पद। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 15 और 16 पद। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे नहीं कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जो अब्राहम की पत्नी का नाम था सारे, अब परमेश्वर क्योंकि उसके द्वारा जातियां उत्पन्न करने वाला था अब्राहम की पत्नी के द्वारा, तो उसका नाम सारे से हटा करके सारा कर दिया। अच्छा, सारे का मतलब है एक राजकुमारी, राजकुमारी। जैसा बाइबल बताती है कि जो अब्राहम की पत्नी थी बहुत सुंदर थी देखने में, और वो परमेश्वर से भी प्यार करती होगी, जरूर है, क्योंकि वो अब्राहम की पत्नी थी। तो परमेश्वर ने सारे को उसकी पत्नी बना करके उसका नाम सारा नाम दे दिया, नया नाम दे दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नया नाम, तो एक नया नाम उसको दिया। और नया नाम का मतलब है, सारा का मतलब है मूल माता, कई जातियों के, कई वंशज की मूल माता है। तो अब्राहम का मतलब मूल पिता और सारा का मतलब है मूल माता। बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं? नाम के अनुसार उन्होंने अपना जीवन बिताया। और आप जानते हैं कि अब्राहम के द्वारा लाखों लाखों जो जूविश नेशन है, यहूदी लोग, वो इन्हीं में से अब्राहम और सारा से ही निकल करके आए हैं, जो दोनों मूल माता और मूल पिता बन गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम बदल दिया गया, और उसका नाम है याकूब। जी हाँ, याकूब का भी नाम बदल दिया गया। अब याकूब जो था भैया, वो तो बहुत चालाक था, स्मार्ट था, और वो नए नए चीज़ें करता था, दूसरों को हरा देने की कोशिश करता था। भाई उसका नाम ही याकूब था, जेकब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया कि वो परमेश्वर के स्वर्गदूत से लड़ा। जी हाँ, वो लड़ने लगा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और फिर उस पर प्रबल होने की कोशिश किया, तो परमेश्वर ने उसके जो घुटने हैं, जांग में, वहाँ पर थोड़ा सा छुआ और वो लंगड़ा सा हो गया। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ यहाँ पर उत्पत्ति की किताब और उसका 32 अध्याय। उत्पत्ति
और उसका 32 अध्याय और उसका 22 से 28 पद। अब सुनिए किस प्रकार से ये रात भर लड़ता रहा याकूब परमेश्वर के दूत के साथ। सुनिए, उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। वो का मतलब है याकूब, ठीक है। और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो रहा हूं, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यहां पर भी भैया वो लड़ता ही रहा, बहुत जिद्दी टाइप जैसे बोलते हैं ना, भाई मुझे जीतना है तो जीतना ही है। 27 पद। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। 28 पद। उसने कहा, अर्थात वो जो परमेश्वर का दूत था, उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हो गया है। क्या बात है ना। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया, और याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, क्योंकि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं भैया, वो रात भर लड़ता रहा, परमेश्वर का स्वर्गदूत होगा शायद वो, और वो विजयी होने वाला था, कोशिश कर रहा था। और फिर वहां पर जो परमेश्वर का जो जन था, उसने उसका नाम बदल दिया। अब तेरा नाम क्या होगा? याकूब नहीं रहेगा, जेकब या इंग्लिश में बोलते हैं। अब तेरा नाम क्या होगा? इज़राइल होगा। जी हाँ, अब इज़राइल जो है, आज हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक छोटा सा देश है, और विशेष करके जो लड़ाई भी हो रही है बहुत ज़बरदस्त। कई हज़ारों लाखों लोग, लाखों तो खैर अभी तक नहीं, लेकिन हज़ारों लोग इसमें मारे गए हैं, फ़लस्तीनी मारे गए हैं, और इज़राइल के भी कुछ लोग मारे गए हैं। खैर वो अलग बात है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं याकूब का जो वंश था, उस वंश का नाम इज़राइलाइट्स या इज़राइल के लोग, उसका नाम बदल दिया गया। अच्छा, याकूब का जो नाम है वो है जो पीछे से आने वाला, पीछे से आने वाला, ठीक है। और इज़राइल का नाम क्या रखा? परमेश्वर का राजकुमार, परमेश्वर का राजकुमार। हालांकि अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि ये नाम है, लेकिन जनरली ज़्यादातर इस बात पर सब लोग ये विश्वास करते हैं कि इज़राइल का जो नाम है उसका मतलब है परमेश्वर का राजकुमार, परमेश्वर पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करने वाला। तो ये है साहब इज़राइल, ठीक है। चलिए एक और नाम हमारे पास है, और वो है शमौन। जी हाँ, शमौन। और उस शमौन का नाम बदल करके पतरस रख दिया गया। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शमौन, नए नियम की बात है, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने शमौन को उसका नाम बदल करके पतरस रखा। कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय 42 पद। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 42 पद।
वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। ये पुराना नाम है, ठीक है। और तू यूहन्ना का नाम शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। अब वो पतरस बना दिया गया, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से नाम बदलने का कारण भी दिया गया है। यहाँ पर जो शमौन का मतलब है वो है सुनने वाला। क्या मतलब है शमौन का? सुनने वाला। नया नाम जो दिया गया है वो क्या है? पतरस। और पतरस का मतलब है चट्टान, रॉक, स्टोन, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह का ये यहाँ पर एक प्रतिज्ञा भी है कि मैं इसी चट्टान पर अर्थात पतरस की चट्टान, पतरस के नाम पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ मत्ती उसका 16 अध्याय, मत्ती और उसका 16 अध्याय और उसका 18 और 19 पद। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो पतरस क्या है? रॉक, चट्टान। और सचमुच में आत्मिक रीति से वो चट्टान के समान बना अपने नाम के अनुसार, और फिर वो प्रभु के लिए शहीद हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से कि कैसे नाम को बदल करके, पुराने नाम को बदल करके नया नाम दिया गया। और उस नए नाम का मतलब भी है। अब जैसे कि आप में से हो सकता है कईयों ने अपना नाम जब विश्वासी बन गए तो पुराने नाम को बदल करके शायद नया नाम या उस पुराने नाम में कुछ और जोड़ दिया होगा, क्रिश्चियन विश्वासी के समान बाइबल में से कुछ ले करके। खैर जो भी, चाहे जोड़ा ना हो या जोड़ा हो, कुछ भी हो, हमारा नाम जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा भाई हमारा नाम, हम लोग क्या है? हम लोग विश्वासी हैं, हम लोग क्रिश्चियन हैं, जिसे हम बोलते हैं ना क्रिश्चियन, या हिंदी में बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं ईसाई, है ना। ये भी हमारा एक तरह से नाम है। परमेश्वर हमें बताता है कि हम क्रिश्चियन हैं, और हम क्रिश्चियन होने का मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उसको फॉलो करने वाले हैं, क्राइस्ट को, क्रिश्चियन है, क्राइस्ट को, यीशु मसीह को के पीछे चलने वाले हैं, और उसी के अनुसार अपने पवित्र आत्मा का फल हम अपने जीवन में ला सकते हैं। पहले पहले जब लोग क्रिश्चियन के बारे में नहीं जानते थे तो उन लोग बोलते थे भाई वो जो है एक पंथ को फॉलो करने वाले हैं। क्रिश्चियन को ऐसे बोलते थे, पंथ को फॉलो करने वाले, यीशु को फॉलो करने वाले, या उस मार्ग को फॉलो करने वाले हैं, ऐसा लोग बोलते थे। लेकिन अंताकिया एक छोटा सा शहर था, वहां पर जो लोग प्रभु के लोग कहलाते थे, वहां पर ये नाम दिया गया, जो जिसे हम कहते हैं मसीही हिंदी में, या इंग्लिश में हम कहते हैं क्रिश्चियन, है ना, एक ही बात है। तो तब से लेकर के ये नाम चला आ रहा है, क्रिश्चियन या मसीही। तो हम यहाँ पर देखते हैं, मैं आपके लिए वही पढ़ देता हूँ। हम पाते हैं प्रेरितों के काम और उसका 11वां अध्याय और 26 पद, जहाँ पर विश्वासियों को एक नया नाम दिया गया, और वो नाम है क्रिश्चियन या मसीही। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और जब उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत से लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए गए। तो हमारा नाम दिया गया मसीही। कहने का मतलब जो मसीह को फॉलो करते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, और इस प्रकार से वो हमारा नाम पड़ गया। क्रिश्चियन जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में,
हिंदी में मसीही। ठीक है, तो आइए हम जो मसीह का स्वभाव है उसी स्वभाव को लेकर के हम अपने जीवन को प्रभु के लिए बिताएं और हमारी यही गवाही हो कि हम वचन के अनुसार चल करके प्रभु यीशु मसीह की महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सके। सो एक नया नाम दिया गया है। पुराने नियम में, नए नियम में देखा हमने 4 जो विशेष लोग थे, नया नाम दिया गया है। हमें भी, विश्वासियों को भी एक नया नाम दिया है और हम उस मसीह के पदों पर चल करके उसका स्वभाव ले करके अपना जीवन यहाँ पर बिताएं ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो।